हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गया सबको? यस हो गया? सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले बात आते हैं बेटा कि मैंने आप लोगों को दो प्रॉब्लम दिया है। क्या सारे ही बच्चे जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ सीएलपी का अपना सीएलपी बुक में ही लिख रहे हैं आप लोग? मैंने आप यस लोगों सर। को इसलिए बनवाई है यस बेटा, सर। आप कुछ दिन बाद देखोगे तो आपके पास दो बुक्स होंगे, एक तो आपके पास नोट्स वाला होगा नोटबुक, एंड दूसरा आपके पास प्रॉब्लम वाला बुक होगा। तो इन केस आपको लग रहा है, एंड ये चैप्टर वाइज चल रहा है ना, तो आपको और प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है सर ये कॉन्सेप्ट पे मेरे को क्वेश्चन देखना है, तो आपके पास सीक्वेंस में होगा, तो आप कभी भी ढूंढ सकते हैं, और सारे ही टाइप के प्रॉब्लम को मैं कवर करा दूंगा, और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये कर पाए बेटा? इसका आंसर बता दो जल्दी से, कितने लोग ने कर पाया इसको? मतलब ट्राई नहीं किए हो आप लोग? दिस इज नॉट गुड। परफॉर्मेंस आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के टाइम में लड़कियों से ही ज्यादा उम्मीद रखते हैं हम लोग। बच्चे तो पता नहीं दिमाग में कहाँ लेके घूम रहे, क्या लेके घूम रहे। एक्सपेक्टेशन आप लोगों से ज्यादा है, खास करके मेरा। सो बेटर है कि बेटा आप कम से कम परफॉर्म करो। अच्छा, ये सवाल आप लोगों ने ट्राई किया था? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आप लोगों ने ट्राई किया, नहीं बना, ऐसा है कि सर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है, क्या रीजन क्या है? जल्दी बताइए। सर एक्चुअली ना जब हमने क्लास ओवर करी तब मेरे घर में लाइट भी चली गई थी और फोन में बैटरी नहीं थी। सुबह मैं स्कूल गई, शाम को आई तो उसके बाद टाइम नहीं मिला तो मैंने क्लास ज्वाइन करी बस। दो क्वेश्चन था ये ना, बिल्कुल एक्सक्यूज है, और आप अगर इस एक्सक्यूज को कंटिन्यू करोगे और मैं आपको बोल दूंगा ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल मैं भी गलत कर रहा हूँ, आप भी गलत कर रहे हो। क्योंकि आई डोंट थिंक कि स्कूल में आप इतने बिजी थे कि दो क्वेश्चन के ऊपर दिमाग नहीं लगाओगे, और ये बात आप खुद से अग्री करोगे। यस टाइम सर। मिलता नहीं है बेटा, टाइम निकालना पड़ता है, और इस बात को मानिए आप लोग। टाइम कभी मिलता नहीं है, टाइम निकालोगे तो मिल जाएगा। दो क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिला, दिस इज नॉट फेयर। मिला रहेगा आपको। बोलो कि याद नहीं था हमें सर, और याद नहीं था इसका मतलब बेटा कि आप अभी उतना सीरियस नहीं है। और याद रखो बेटा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपका सीरियसनेस पहले दिन से शुरू हो जाता है। सो अभी ये लापरवाही करते रहोगे, हैबिट बन जाएगा, फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप क्लास बंक करोगे, फिर आपका ध्यान नहीं होगा, फिर आपके सर पे बर्डन आ जाएगा कि सर हम इतने टॉपिक्स कवर कैसे करें। पहले दिन से वार्निंग दे रहा हूं आप लोगों को। तो ट्राई करना बेटा आज हो जाए, ठीक है? यस सर। हाँ जी, चलिए अब क्लास नोट्स निकालिए, और जो जो पॉइंट आपको लगेगा कि सर ये इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। सो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने दो जो फंक्शन पढ़ लिया, उससे आगे पढ़ेंगे। एंड थर्ड फंक्शन है बेटा अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है? ये जो फंक्शन है बेटा, बेसिकली आप पांच टाइप के फंक्शन के साथ डील करने वाले हो। ध्यान से समझिएगा। आपको पूरे 12th में ही नहीं मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम टाइम आप जो भी फंक्शन मिलेगा आपको, जो फंक्शन आप देखोगे, वो पांच होते हैं, जिनको बोला जाता है आई लेट। अभी से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन में आपको और अच्छे से इनके एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको। सो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। एल का मतलब होता है, गेस कीजिए, लोगैरिथमिक। ए का मतलब हो जाएगा अलजेब्रिक। टी से हो जाएगा से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप बोलोगे सर पॉलिनोमियल किधर गया? तो पॉलिनोमियल बेटा आपका अलजेब्रिक फंक्शन में इंक्लूड हो जाता है, और पॉलिनोमियल्स के स्पेशल फॉर्म को ही, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शन, एक स्पेशल फॉर्म है पॉलिनोमियल, आता वो अलजेब्रा में ही है। ठीक है? तो आई का मतलब बेटा लोग इनवर्स, एल का मतलब लोगैरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। नाम से बिल्कुल नहीं डरोगे। लॉगरिथमिक मतलब सर सारे फंक्शन में लॉग दिख जाए। एल्जेब्रिक मतलब सर ये सारे टाइप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा वही 6 ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टैन वाले। एक्सपोनेंशियल मतलब बेटा एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि कांस्टेंट की पावर भी वेरिएबल हो जाता है। एग्जांपल के लिए 2 पावर x, 3 पावर y, 4 पावर 4 पावर आप बोल सकते हो z, या 4 पावर x, a पावर x बोल सकते हो। ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस जो पावर में ही वेरिएबल्स रखते हैं उनको बोला जाता है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनके ग्राफ अब ध्यान से समझना, हमको पूरे सिलेबस में पढ़ना क्या है। पहला चीज हम पढ़ेंगे कि बेटा इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इनका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब ये फंक्शंस कहाँ कहाँ पे डिफाइन होते हैं, इनका रेंज क्या होगा, रेंज मतलब सर जहां जहां डिफाइन है वहां पे आउटपुट क्या देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 होता है। तो आपने क्या देखा कि log का वैल्यू एट 10 जब बेस इसका 10 है तो आंसर 1 आता है। सो यहाँ पे 10 जो है इसका डोमेन हो गया, 1 जो हो गया बेटा इसका आउटपुट मतलब रेंज हो गया। तो यही सारी चीजों पे आपकी पूरी कहानी घूमती रहेगी। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलने वाले हैं। सो बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूं तो ये 5 फंक्शन से आप डील करोगे और पांचों ही बहुत जबरदस्त है। सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, बेटा लो एल्जेब्रिक सर फंक्शंस। बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ तो बोल रहे हो आप। सर आपने आई से क्या बोला? इनवर्स बेटा, इनवर्स, अच्छा ओके सर। इनवर्स फंक्शन आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे, टेंशन ना लो। हाँ जी, आते हैं बेटा अलजेब्रिक को और थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। अलजेब्रिक बेटा कुछ नहीं होता है, पॉलिनोमियल को हम लोग पॉलिनोमियल बोल देते हैं। और अगर पॉलिनोमियल के ऊपर आप कुछ गंदा सा पावर देख लो, फ्रैक्शनल पावर देख लो, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पावर अगर वेरिएबल हो गया तो हम लोग उसको अलजेब्रिक फंक्शन ना बोल करके हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो आप एक्स वाई जेड अगर मोटा मोटी बोला जाए तो वेरिएबल का पावर में आप कांस्टेंट देख लो, एक वेरिएबल हो एंड इसका पावर बेटा कांस्टेंट हो जाए। अब ये कांस्टेंट कैसा हो सकता है, कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा 2 आयोटा लगा के घूम रहे बोल रहे हैं सर हम अलजेब्रिक लेके चल रहे, नहीं बेटा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो जाएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। सो वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट हो जाए और ये वेरिएबल का जो फॉर्म होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ ऐसे फॉर्म्स में होने चाहिए। अब कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर साइन एक्स मैंने ले लिया, साइन एक्स भी तो वेरिएबल ही है। बेटा साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया ना, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। सो मोटा मोटी यही टेक्निक होता है अलजेब्रिक फंक्शंस को पहचानने के लिए। अब इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या है, ये नाम याद रखना कि सर जो अलजेब्रिक नहीं है उनका एक स्पेशल नाम होता है और वो नाम है बेटा ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल बोलते हैं, कोई इसको ट्रांसीडेंशियल बोलता है, वो आपकी मर्जी है क्या बोल रहे हो। सो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस बोला जाता है। इसका मतलब सर आपने नोट में लिखाया है कि फंक्शंस व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक, वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है उसको हम लोग ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब सर कि अगर मैं अलजेब्रिक यहां से काट दूं तो ये 4 फंक्शंस आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हो जाएंगे। हाँ जी, ये 4 फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। तो आपके दिमाग में जब भी लिखा हुआ क्वेश्चन में आया कि कुछ इंफॉर्मेशन देगा और उसमें ट्रांसीडेंटल यूज कर लेगा, तो आप सपोज कर लीजिएगा कि ये अलजेब्रिक छोड़ के कुछ भी है। ठीक है, अलजेब्रिक में बेटा ये कुछ स्पेशल अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, इनके डोमेन और रेंज एक का मैं बताऊंगा, बाकी सब आपको गेस करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा ग्राफ के बारे में देखते हैं, मैं इन सभी फंक्शंस का ग्राफ बताने वाला हूं, बी केयरफुल। हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस, उसमें पहला टाइप आप लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है बेटा वो एक पैराबोलिक होता है, वो एक पैराबोलिक होता है। जो बच्चा रिसेंटली ज्वाइन किया है बेटा चैट बॉक्स में अपना एसआरए नंबर एंड नाम लिख देना। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पैराबोलिक आता है। एंड ऑब्वियस बात है कि पैराबोलिक ऊपर नीचे कैसे भी आप लोग घुमा सकते हो, डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का पैराबोला है। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो फंक्शन आपका ग्राफ ऐसा ही रखेगा। अगर x नेगेटिव कर दोगे तो पैराबोला बस डाउनवर्ड हो जाता है और कुछ चेंज नहीं होता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा लो कि डोमेन इस फंक्शन का बताओ एंड रेंज बताओ। अब बताना कैसे है सर, ये समझिए डोमेन के लिए कि क्या एक्स एक्सिस पे ग्राफ पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है सर, तो आपने देखा जी नहीं सर,
ये पूरे फंक्शन मतलब पूरे एक्स एक्सिस पे ग्राफ ऐसा फैला पड़ा है, तो जो फैलता है उसको हमने नाम दिया था, याद है आप लोगों को? शाहरुख खान बोला था, बोले थे किंग खान है सर, और उसको हम लोगों ने क्या बोला था? डोमेन। सो ग्राफ एक्स एक्सिस पे ग्राफ का विड्थ देखो हॉरिजॉन्टली सर कितना मोटा है, अगर वो कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है तो आप बोलना सर डोमेन उसका रियल नंबर होगा, ऑल रियल। अब बात करते हैं सर रेंज, तो रेंज देखो बेटा वाई एक्सिस, बच्चन साहब बोला था ना हम लोगों ने, रेंज देखो पूरा वाई एक्सिस। अब अगर आप पूरा ही वाई एक्सिस लेते हो तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन ये ग्राफ तो सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक नहीं है, ये ग्राफ जीरो से लेकर के ऊपर जा रहा है। देख रहे हो हर ग्राफ को? Yes. आप इसका रेंज क्या बोलोगे बेटा लोग? जीरो से लेकर के इंफिनिटी। तो रेंज पहचानने का एक तरीका मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूं कि आप ग्राफ देखकर भी फंक्शन का रेंज बता सकते हैं। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस में जब रेंज पूछा जाता है और क्वेश्चंस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है तो हम लोग ग्राफ बनाकर रेंज बता देते हैं। अब सवाल ये है कि सर इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है, जीरो लेना है कि नहीं लेना है? जीरो ले सकते हैं बेटा, क्योंकि ग्राफ जो है जीरो को टच कर रहा है। सो रेंज इज जीरो से इन्फिनिटी। क्या सारे ही बच्चे इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो याद करने वाली बात है, अलजेब्रिक फंक्शन में सर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ रहे हैं। लेटर ऑन जस्ट 2-3 मिनट बाद या 2-3 ग्राफ के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने मन में कोई भी फंक्शन सोच लो, कोई भी फंक्शन अलजेब्रिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं उस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो क्या होगा सर, उसका ग्राफ का शक्ल कैसा होगा, ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। जैसे कि आपने ले लिया सर y इज इक्वल टू लॉग एक्स, मैंने log x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो सर फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा? सर मैं अगर sin x के ऊपर स्क्वायर लगा दिया तो फंक्शन का ग्राफ कैसे दिखेगा? ये सारी चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर इससे फायदा क्या होगा कि ये होगा कि अगर आप sin स्क्वायर x का ग्राफ जानते हो बेटा तो आपको sin स्क्वायर x का रेंज बताने में टाइम नहीं लगेगा। बात से अग्री करते हो बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. डोमेन रेंज बताने में क्या है? तो अब आपको क्या करना है, जितना भी ग्राफ मैं बनाऊंगा आपको क्या करना है बेटा लोग, ग्राफ का विड्थ देखना है। अगर पूरा ही कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब कहीं पे ग्राफ टूटा ही नहीं, लगातार चलते गया, कंटिन्यूटी चैप्टर में भी सीखोगे ये चीज, अभी से बस वर्ड याद रखो कंटिन्यूअस क्या होता है। कंटिन्यूअस मतलब ग्राफ लगातार है, कहीं पे टूटा नहीं है। तो हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ टच करता हुआ या आउटपुट देता हुआ मिल जाएगा। अगर आपको यहां पे चाहिए तो देखो ग्राफ ऊपर भी जा रहा था तो यहाँ पे एक आउटपुट देता, अगर ये ग्राफ को मैं ऐसा बढ़ा दूं तो हर इनपुट के लिए आउटपुट एग्जिस्ट करता है। दैट मींस बेटा डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। एंड रेंज इसका ग्राफ का हाइट देखना है। हाइट देखने का मतलब कि इस ग्राफ को मैं y एक्सिस पे चिपका दूं तो कितना हाइट कवर करेगा सर, जीरो से इंफिनिटी। तो रेंज हो जाएगा बेटा लोग जीरो से लेकर के इंफिनिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, y इज इक्वल टू 1/x, इसको हम लोग हाइपरबोलिक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोला जाता है। नाम से याद रखिएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोला जाता है। y इज इक्वल टू 1/x। अब ये ग्राफ में कुछ टर्म्स आएंगी जो आपको समझना है। ग्राफ में आप लोगों को बता दूं, यहां से हाइपरबोलिक फंक्शंस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है ना, इसलिए हाइपरबोलिक फंक्शन बोला मैं। ये इसका ग्राफ है। देवा अच्छे से बन जा, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसको। हाँ जी, और ये रहा आपका इधर का ग्राफ। इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाली हैं बेटा कि आप देखोगे ध्यान से, ग्राफ ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच किया ना ही कभी वाई एक्सिस को टच किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए, मैं आपसे बोला बेटा कि फंक्शन का डोमेन बताइए, तो आप क्या देखोगे? एक्स एक्सिस देखोगे कि वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। डोमेन के लिए एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे ग्राफ देखो कहां पे टूटा। आपने देखा सर यहां से तो लगातार आ रहा था, लगातार आ रहा था, लेकिन जीरो पे टूट गया। देखो ना, ये एक्सिस पे जीरो पे कहां इनपुट मिलेगा आपको? देखो जीरो पे बहुत नीचे मिल रहा है और ग्राफ जीरो पे कभी टच किया ही नहीं है। इसका डोमेन क्या होगा बेटा? पूरा रियल नंबर में से बस सर जीरो को हटा दीजिए आप। एंड अगर समझदार बच्चा होगा तो वो भी समझ जाएगा सर जीरो हम लोग हटाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स बैठा है
और डिनोमिनेटर में x में हम लोग 0 लेते नहीं है, तो सर इनपुट आपको 0 हटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा लोग, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नो सर। नो सर बिल्कुल बोलिए, हम आपके ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मेरी आंखें छोटी छोटी तो नहीं दिखती ना चाइनीज जैसा? नो सर। सर तो मैं नेपाल इंडियन नहीं वालों हूँ। की होती है, हाँ जी, नेपाल वालों की भी छोटी होती है। हाँ नेपाल वालों की भी छुट्टी होती नहीं, नेपाल वाले अपने कंट्री का ना, ऐसा बोल दोगे तो बुरा मान जाएंगे बेचारे। अब बोलना ही क्यों है, हमारा देश बहुत बड़ा है। यस सर। हम देश और बढ़ाने का सोच रहे हैं, है ना, यस सर। कि देश और बड़ा हो जाए। चलिए जी बेटा, रेंज बताइए आप लोग, जरा देखिए, गेस कीजिए रेंज क्या होगा। रेंज मतलब हाइट देखिए बेटा, हाइट तो पूरा ही आ गया ना, हाइट भी तो सर पूरा है। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें भी 0 कहाँ है, 0 को तो इसने टच ही नहीं किया कभी। यस सर 0 कभी जीरो हाइट नहीं में आया बेटा? नहीं आया। तो रेंज क्या होगा? रेंज भी ऑल रियल में से सर 0 हटा दीजिए आप। है। सही है, यस सर। रेंज भी इसका r माइनस 0, रेंज भी उसका r माइनस 0 होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है, याद रखना ध्यान से। अब समझो बेटा, अगर एक्स एक्सिस ग्राफ को टच नहीं किया, कोई भी लाइन किसी ग्राफ को इंफिनिटी पे टच करे, उसको बोला जाता है एसिम्पटोट। क्या बोला जाता है? एसिम्पटोट। पहले सुने हो कभी ये वर्ड? तो नो यहाँ भी, सर। यहाँ पे एसिम्पटोट आपको मिलेंगे। एसिम्पटोट नहीं होता है, टोट होता है, एसिम्पटोट बोला जाता है। एसिम्पटोट का मीनिंग क्या होता है कि लाइन, लाइंस लिख दिया मैंने, लाइन Do not touch any x-axis or y-axis. टचेस द ग्राफ एट इन्फिनिटी। कोई भी लाइन अगर किसी ग्राफ को, किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर दे तो उसको एसिम्पटोट बोला जाता है। अब ये हमारे इंडियन बुक्स में आपको मिल जाएगा ऐसा टूटा फूटा सा डेफिनेशन जो सारे ही बच्चों को समझ में आता है। लेकिन यही अगर आप थोड़ा सा एडवांस बुक पढ़ोगे तो ये नहीं बोलेगा, बोलेगा कि डिस्टेंस इन्फिनिटी पे जा करके अगर ग्राफ और लाइन के बीच में, ग्राफ मतलब कर्व और लाइन के बीच में 0 को टेंड कर जाए तो हम लोग उसको एसिम्पटोट बोलते हैं। देखो कितना टेक्निकल लैंग्वेज है कि if the distance between curve and the line at infinity becomes 0 then we call the line as asymptote of the curve। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया। हमारे इंडियन वाले कैसे बोले कि अगर ग्राफ को, कर्व को लाइन इन्फिनिटी पे टच करता है तो आप एसिम्पटोट बोल दो सर। तो यहाँ पे दो एसिम्पटोट है, कौन कौन से? पहला आ गया एक्स एक्सिस, दूसरा आ गया वाई एक्सिस। कि एक्स एक्सिस ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगा, वो टच नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी है, उसको कोई नहीं जानता है। वाई एक्सिस भी ग्राफ को इन्फिनिटी पे टच करेगा, वो टच नहीं करेगा, हमने बस बोल दिया। इसलिए असली वाला लैंग्वेज कौन सा है बेटा? असली वाला लैंग्वेज कौन सा है जो टेक्निकली मैं आपको बोला वो करेक्ट है। ये लाइन टच नहीं करेगा, मैंने आपको क्या बोला, ये टूटा फूटा सा समझने के लिए डेफिनेशन दे दिया गया, लेकिन असली डेफिनेशन क्या है इसका कि अगर लाइन का डिस्टेंस, लाइन और कर्व के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी पे जा करके 0 को टेंड करे, 0 होगा नहीं, 0 को टेंड करना जाए, उस तब जाकर बोलेंगे वो लाइन एसिम्पटोट है, जो असली करेक्ट डेफिनेशन है। समझ गए? तो इंडियन ऑथर ऐसा लिख देते हैं, फॉरेनर थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर आप लोग 1/x का समझ लिए तो 1/x² का समझिए। देखो बेटा, कहानी की शुरुआत जो ग्राफ की करते हैं ना, तो हमारा दो ही चीज मेन होता है, एक होता है इनपुट एंड दूसरा होता है आउटपुट। यस सर। इनपुट को ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे और आउटपुट को ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। अगर यही फंक्शन इनवर्स की होगा ना तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा। अगर इनवर्स फंक्शन होगा, मैंने रिलेशन पढ़ाते टाइम बोला था बेटा कि एलिमेंट को स्वैप कर दो, जो डोमेन है उसको रेंज बना दो, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो। मतलब जो चीज पहले एक्स एक्सिस पे होती थी अब वो कहां पे दिखाई देंगी आपको? वाई एक्सिस पे। और जो एक्सिस पे हो रहा है अब वो कहां चला जाएगा? एक्स एक्सिस पे। तो इनवर्स क्या है? उल्टा रास्ता है पहुंचने का। जैसे मैं बोल दूं कि आप स्कूल गए एक रास्ता से, वो आपका एक रास्ता हो गया असली वाला, लेकिन वही रास्ता उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स हो जाएगा जब आप स्कूल से घर आओगे। तो
रास्ता सेम है, बस तरीका अलग है कि मैं पहले ए से बी जा रहे थे, घर से स्कूल जा रहे थे, अब की बार स्कूल से घर आ रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन में हम लोग वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस को टेंड करने जाते हैं। ग्राफ ओरिजिनल बनाओ और वाई टू एक्स चले जाओ, ये सीखोगे आप धीरे धीरे। मैं जानबूझ करके आप लोगों को बता रहा हूं ताकि ऐसा कोई चीज लगे ना आने वाले टाइम में कि सर नया चीज है। सारे ही चीजों से फैमिलियर हो जाओ, आपका ब्रेन सोचने के लिए थोड़ा एक्टिव हो जाए। हाँ, अब यहां पे बता रहा हूं बेटा कि इनपुट और आउटपुट ही हमारा ग्राफ ड्रॉ करने में मेन चीज होता है। अब सोचो कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सो इनपुट क्या होगा बेटा, x का वैल्यू। हम x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली अगर x डिनोमिनेटर में है तो x को 0 हम नहीं लेंगे सर, ये हमारे गुरुजी ने बचपन में सिखा के रखा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं रखना है। अब 0 ना लेकर के हम कुछ भी लें। कितने बच्चे अग्री करते हैं कि सर आप जो भी वैल्यू लोगे अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा? पहले ये बताइए, कंफर्म कीजिए कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस सर। सोच कर देखिए, ये आप एक्स माइनस 2 रखोगे तो भी 1/4 आएगा, 2 रखोगे तो भी 1/4 आएगा, 3 रखोगे तो भी 9 आएगा, -3 रखोगे तो भी 9 आएगा। मतलब सर हर इनपुट पे इसका आंसर एक पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। अब थोड़े ग्राफ को और ढंग से समझते हैं। बेटा y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। मैं आपसे बात करूं कि ये ग्राफ फिर एग्जिस्ट कौन कौन से क्वाड्रेंट में करेगा, तो आप लोगों को कैसे सोचना होगा कि सर y का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम सोचेंगे कि y का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आंसर क्या आएगा आप लोगों का, बेटू लोग बताइए जरा। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दूसरा बताइए, आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। बाकी सब बच्चे सो रहे हो आप लोग? सर नहीं। नो सर। नींद आ रही है तो अभी बोल दो, मैं क्लास को थोड़ा बंद कर दूंगा, बोलूंगा बेटा तू सो के आ जा, अभी जगे हो ना, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं सर, ये समझ तो अब देखिए, बिल्कुल समझिए। तो आपका ग्राफ बेटा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको। क्या 1/x बेटा नेगेटिव आंसर दे सकता था? सोचकर देखिए। सर। अगर आप 2 रखोगे तो 1/2 आंसर आएगा जो पॉजिटिव है। आप -2 रखोगे तो y का वैल्यू -1/2 आएगा जो नेगेटिव है। तो कहानी क्या हो रहा है सर, कहानी हमें बता रही है कि y का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, y का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। जरा इसको और ध्यान से समझिए। y का वैल्यू पॉजिटिव, मैं बोलूंगा कि y का वैल्यू पॉजिटिव है जब आपका x पॉजिटिव है, एंड y का वैल्यू नेगेटिव है जब आपका x नेगेटिव है। सो दो पेयर्स आ रहे हैं, एक तो प्लस प्लस का आ रहा है, दूसरा माइनस माइनस का आ रहा है। y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा जल्दी बताइए, जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड। ये वाला बताइए कि y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड। सर थर्ड। दिखा सारे बच्चों को ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा? हाँ सर दिखा। यस सर। तो जब कभी आपसे कोई पूछे, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब आपसे कोई पूछे कि एक बात बताओ, ये ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आया, आपने सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड में क्यों ड्रॉ किया, तो उसको आराम से समझाना, प्यार से समझाना कि मेरे प्यारे बच्चों इधर आओ, मैं समझाता हूं कि जब आप x का वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इट इज पॉसिबल इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। लेकिन जब मैं y को x को नेगेटिव लेता हूं, आपका y भी नेगेटिव आता है, दोनों नेगेटिव हमें मिलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में। इसलिए ग्राफ बेटा आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया और थर्ड क्वाड्रेंट में आया। क्या सारे ही बच्चे इस बात को समझते हैं? यस सर। आप लोगों को थोड़ा सा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीजें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया y इज इक्वल टू 1/x, मैं y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, सर मैं कैसे बनाऊंगा? अब सोचेंगे हम लोग तुरंत कि सर अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव लिया, ध्यान से देखो बेटा,
ग्राफ आप हमेशा 1/x का ही बनाओगे। आपको डराने के लिए दुनिया वाले माइनस लगा दिए, दुनिया वाले माइनस लगाया, तो मैंने बस माइनस लगाया है आपको डराने के लिए। जब भी आपको फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में कुछ चेंज मिल जाए, माइनस मिल जाए, पावर मिल जाए, कुछ चीजें प्लस कर दी जा रही हैं, +2 मल्टीप्लाई कर रही है, डिवाइड कर रही है, आप डरो मत। आप समझो कि ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है। तो ओरिजिनल फंक्शन बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, y = 1/x का। तो सबसे पहला स्टेप जो है आप लोग करोगे, ग्राफ बनाओगे 1/x का। और 1/x का ग्राफ आपको याद रखना है कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कुछ ऐसा, इसकी शक्लें कुछ ऐसी होती हैं सर। अब ग्राफ के ऊपर सोचना है कि सर मेरा अगर इनपुट, ध्यान से समझना, आंसर बेटा आप लोगों को करना है। अगर मैं इनपुट नेगेटिव डाल दिया, समझो कि अगर मैंने इनपुट को नेगेटिव डाल दिया, दैट मींस मैंने x को अगर नेगेटिव डाला तो y कैसा आएगा बेटा लोग, पॉजिटिव। नेगेटिव। y क्या हो जाएगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, y आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि बेटा जैसे ही आप x को रखोगे -2, ये वाला माइनस उसको प्लस बना देगा। यस सर। तो x नेगेटिव तो y पॉजिटिव। अब आपसे मैं पूछता हूं कि अगर x को पॉजिटिव रखूं बेटा तो आपका x क्या होगा, नेगेटिव। सर नेगेटिव। y हो जाएगा आपका नेगेटिव। वेरी गुड बेटा लोग। तो अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, पॉसिबल इन विच क्वाड्रेंट, सर सेकंड। सर ये जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, अब वो कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ का जो शक्ल होगा सर चेंज हो जाएगा, एंड शक्ल कैसा होगा, कुछ ऐसा। यस सर। यस सर। देखो शक्ल एकदम सेम रहेगा, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो चीज है वो कहाँ पे घूम के आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सर। मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अगर x पॉजिटिव है तो y कैसा आया, नेगेटिव आया। मतलब x प्लस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग ये सोच पा रहे सर, अब की बार फोटो मेरा ऐसा आ रहा है। यस सर। बात समझ में आई सारे बच्चों को। यस सर। इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, भैया आप जाइए। अच्छा, डिलीट करने से पहले ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा माइनस लेने से फायदा क्या होगा, मतलब चेंज क्या होगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारा जो y एक्सिस है एक मिरर के जैसा काम कर रहा है। देख रहे हो, ये मिरर के जैसा काम कर दिया। मिरर का मतलब आईना जैसा काम कर रहा है सर। अगर y एक्सिस आईना है तो बेटा इमेज कहां पे बनेगा, पीछे बनेगा। अगर इस आगे आप कोई इंसान को खड़े कर दो, बोलो कि भाई साहब आप खड़े रहिए यहाँ पे, तो ये इंसान का इमेज कहां पे बनेगा, इधर ही बनेगा। यस सर। तो ये जो ग्राफ ऐसा दिख रहा था वो ग्राफ इमेज में ऐसा दिख जाएगा, जो ग्राफ ऐसा दिख रहा था वो ग्राफ ऐसा दिख जाएगा। सो सर माइनस लगाना कितना आसान है कि अगर मुझे ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ याद है तो मुझे माइनस लगाने के लिए कुछ डरना नहीं है सर, बस इमेज लेना है उसको y एक्सिस में। हाँ जी बेटा, बस यही करते हैं। ओके, समझ गया सर, समझ गया। तो मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर मैं y इज इक्वल टू -x² लेता तो क्या होता, y इज इक्वल। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो आप। अच्छा मैं ना ये थोड़ी चीजें ना और एडवांस हो जाएंगी, मैं नीचे आता हूँ। धीरे धीरे ना अपने दिमाग को धीरे धीरे एक्टिव करना है, ये ना ये एक ही बार धीरे धीरे सोचते हैं। मैं वहां पे क्यों रुका उसका रीजन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो हाँ, यहां से क्या मालूम पड़ा बेटा कि हमारा जो ग्राफ होगा सर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो मुझे बताइए कि ये ओरिजिनल फंक्शन किसके जैसा दिख रहा है। सारे बच्चे बोलेंगे सर 1/x जैसा दिख रहा है। भले ही आपने 1/x² लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है सर, दिख तो रहा है आपको 1/x की जैसा ही ना। सो आप ड्रॉ करोगे 1/x का ग्राफ, लेकिन वो ग्राफ कहां कहां पे बनाओगे बेटा लोग, सिर्फ फर्स्ट में और सिर्फ सेकंड में। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ग्राफ फिर आपका इसमें ऐसा दिख जाएगा और इसमें ऐसा दिख जाएगा। यस सर। बेटा Yes, लोग sir. सारे समझ पा रहे हो। यस Very सर। good. यस सर। पूरा था ना कि मैथ्स धीरे धीरे अपने आप में ही एक अलग ही रूप ले लेगा।
धीरे धीरे लेगा, लेकिन फिर आप बोलोगे सर यही चाहिए था अपने को। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड में क्यों गया, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि इस पे टाइम बर्बाद करूं मैं, क्योंकि आप लोग समझदार हो, समझ गए रहोगे। अब देखो सामने वाला बोल सकता है कि ठीक है सर आपने क्या किया, पॉजिटिव नंबर लिया, सर आपने नेगेटिव नंबर लिया। हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है? किसी ने हैंड नो रेज किया सर। बेटा? नहीं ना? अब मैं एक बार और अपनी बात को रिपीट कर दे रहा हूं कि जो बच्चे मिड में ज्वाइन किए थे, बेटा सबसे पहला बात कि आप मिड में ज्वाइन ना करो, क्योंकि कई कई सारी चीजें हैं जो छूट जाएंगी, तो आपको पूरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा। पूरा लेक्चर छोड़ो, पूरा चैप्टर भी बाद में समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मिड सेशन में ज्वाइन किए हैं तो चैट बॉक्स में आप अपना SRA नंबर एंड अपना नाम टाइप कर देना, क्योंकि वो चैट बॉक्स के थ्रू मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले पाऊं। अटेंडेंस जरूरी इसलिए है कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कौन बच्चा ज्यादा रेगुलर है, और ऑब्वियस बात है कि जो ज्यादा बच्चा रेगुलर रहेगा उसको कुछ तो अपग्रेडेशन करेंगे हम लोग। सर रोज लोगे आप अटेंडेंस? बेटा लेना तो पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो रोज करना है। तकलीफ सिर्फ 8 से 9 महीना का है और कुछ नहीं। जिंदगी में इतना तकलीफ कर लो, उसके बाद आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि तकलीफ करना है, इतना तकलीफ नहीं करना है। वैसे जिंदगी तो तकलीफ से ही भरी है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, हाँ जी बेटा बोलिए। आपने बोला 8-9 महीने, उसके बाद नहीं लगाएंगे क्लास? इसके बाद अगर कोई बच्चा IIT निकाल लेता है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि बेटा आप IIT में मेहनत नहीं करोगे, लेकिन वो मेहनत करने में ना आपको मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा ना क्योंकि आपने एक लाइफ में अचीवमेंट ऑलरेडी कर लिया है। और मैं आपको बोलूं कि आप इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाओ, जैसा कि आप बोल रहे थे, उसके बाद जो आप बनाओगे ना कुछ रील्स वगैरह, तो आपको और मजा आएगा, और आप यस क्रिएटिव वे में बनाओगे कि हाँ यार अब मेरे को कुछ और करना है। समझ रहे हो? तो पहले यस वाला चीज नहीं रहेगा, अब आप में कुछ मैच्योरिटी आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, आप टेक्निकली बहुत एडवांस हो जाओगे, तो चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं। ऐसा नहीं रहेगा। चलिए एनीवे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं बेटा लोग। एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का बना लिया, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बेटा x को पॉजिटिव लूं तो y कैसा होगा? पॉजिटिव। y पॉजिटिव होगा। सो हमारा पेयर आ रहा है x प्लस, तो y भी प्लस। अगर मैं x को नेगेटिव लूं बेटा लोग, तो ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बन। इसका मतलब सर माइनस और माइनस का पेयर बनेगा यहाँ पे। सर प्लस, ये फर्स्ट और फोर्थ में होगा, नहीं फर्स्ट और थर्ड में होगा। वेरी गुड, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सर ग्राफ बनेगा आपका। क्या बात है। अब देखो सारे लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं सर कैसे कैसे ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। अच्छा, अब एक चीज और बता रहा हूं बेटा कि अगर आप पावर को बढ़ाओगे, ध्यान से समझना, आप नोट करके यहां पे लिख रहा हूं मैं, नोट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर x का वैल्यू मैं ले लूं 0 और 1 के बीच में, और मैं पावर को बढ़ाने लग जाऊं, फॉर एग्जाम्पल x को ले लो आप 0.1 और पावर ले लो 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.01। मैं आपको बोलूं कि बेटा 0.01 ले लो और पावर इसका 4 कर दो, इसका आंसर और कुछ आएगा सर 0.000001। तो हमने क्या सीखा कि सर अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, आप पावर जितना बढ़ाओगे उतना ही वैल्यू कम हो जाएगा। 0.1 पावर 3 का वैल्यू कितना होगा बेटा लोग? 0.001। 0.1 का पावर 4 का वैल्यू कितना होगा? 0.0001। तो आप क्या देख रहे हो सर कि अगर मैं x का वैल्यू सेम रख रहा हूं जो कि 0 और 1 के बीच में है, लेकिन मैंने सिर्फ पावर को बढ़ाया है, तो हमारा आउटपुट सर बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है। दैट मीन्स कि 0 के क्लोज जा रहा है। लेकिन कहानी चेंज हो जाएगी अगर मैं x का वैल्यू ये बोल दूं कि जो 1 से बड़ा है। एग्जैक्टली 1 नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 1 एक ऐसा है कि उसका पावर कुछ भी दो 1 ही रह जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला एग्जैक्टली 1 मैं ले रहा हूं। 1 का पावर 100 क्या होगा? 1 होगा। 1 का पावर 1000 क्या होगा? 1 होगा। इसलिए तो बोला गया सबका मालिक एक, सब कितने भी बड़े पावरफुल हो जाए मालिक तो एक ही है। सो x जो होगा बेटा 1 से अगर मैं बड़ा ले लूं, सिंपली मैं बोल दूं कि x इज नाउ ग्रेटर देन 1।
दिस टाइम कहानी विल चेंज, पूरा का पूरा। पावर बढ़ाइए, आंसर बढ़ जाएगा। कोई बच्चा बोला सर एक्स का वैल्यू मेरा फेवरेट नंबर 2 है, आप 2 ले लो। पावर कितना रखना है? सर मेरा फेवरेट नंबर 5 है, आप 5 ले लो, आंसर 32 आ जाएगा। आप 2 को ही पावर में 10 ले लो, 1024 आ जाएगा। सो ऑब्जर्वेशन क्या है सर? ऑब्जर्वेशन ये है, ध्यान से समझियो, ऑब्जर्वेशन ये है बेटा कि सर आपका अगर x का वैल्यू बड़ा है 1 से, तो पावर जितना बढ़ाओगे आपका आंसर उतना ही बड़ा आएगा। और अगर आपका x 0 और 1 के बीच में छुपा है तो आंसर उतना ही छोटा आएगा अगर आप पावर को बढ़ाते हो। बात समझ में आई? तो कल के दिन आपसे बोल दिया कोई कि 0.1 पावर 5 बड़ा है कि 0.1 पावर 9 बड़ा है, आपका आंसर क्या आएगा? 0.1 बड़ा है। 0.1 पावर देख करके मत बोलना सर 9 बड़ा है मतलब वो बड़ा रहेगा, बेटा वो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दुनिया में ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका पावर आप कितना भी बढ़ाइए वो भाई साहब वही रहेंगे? यस सर। नंबर 1 और 0 0 हाँ, एक 0 है, किसकी पावर 0 होगी? जिसका पावर नहीं बेटा, जिसका वैल्यू 0 होगा। और कोई सर नंबर है? गलती से बोल दिया। हाँ, और कोई नंबर है बेटा लोग? सर नहीं। सोचिए। माइनस -1, वेरी गुड, -1 है। इन तीनों को पावर आप जितना मर्जी दे दो, ये भाई लोग आंसर वही देंगे ना। ना सर -1 तो चेंज हो जाएगा ना सर। यस सर -1 का पावर 3 लोगे -1, -1 का पावर 4 लोगे 1 हो जाएगा। हाँ, साइन Yes, छोड़ो, मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ बेटा? मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ कि इनका जो कहानी है वो उतने में ही रह जाती है। तो 1 का मैग्नीट्यूड कितना भी पावर लो 1 होगा, -1 का भी मैग्नीट्यूड कितना भी पावर लो 1 ही होगा, या -1 होगा। मैग्नीट्यूड मतलब 1, साइन को हम लोग चेंज करते, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये 3 नंबर है जो मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, पावर कितना भी बढ़ाओ। सर आप इतना बोलकर सिखाए क्या? सिखाए बेटा यही, हम लोग ग्राफ को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखने वाले हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। पहला बात ध्यान में लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स, फोर्थ पॉइंट ये है, y इज इक्वल टू एक्स इज द ओनली फंक्शन whose graph is straight line। दुनिया में सिर्फ अकेला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स जो स्ट्रेट लाइन देता है। या मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स बोलूं, या मैं लीनियर बोल दूं। लीनियर मतलब अगर x का पावर 1 ले रहे हो तो सो लीनियर फंक्शन का ही ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अदरवाइज कोई दुनिया में ऐसा फंक्शन नहीं जो स्ट्रेट लाइन दे, थोड़ा बहुत कर्व देंगे ही देंगे। इस बात से मुझे ये बता सकते हो बेटा कि इसका आंसर थोड़ा कर्व में आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगा? थोड़ा मुद्दे पे आते हैं और कहानी को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। वी हैव 8 मिनट्स ओनली। बताइए बेटा लोग, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं ना, क्योंकि पावर इसका 1 नहीं है सर, पावर इसका ज्यादा है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता कुछ ऐसा है बेटा लोग। पहला चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा था, पैराबोला जैसा। अग्री करते हो? बोलिए हाँ कि ना। Yes, तो आपको एक काम करना है, आप बस एक्स एक्स स्क्वायर का याद कर लो। एक्स स्क्वायर का याद करने के बाद आप बोलो कि सर देखो, हमारा 3 नंबर्स ऐसे थे हमारे पास जिनका पावर बढ़ाने पे भी चेंज नहीं होता था। वो हमारा नंबर था 0, वो हमारा था 1 और वो हमारा था -1। तो आपको बेटा 0 पे एक लाइन ड्रॉ करना है, 1 पे एक लाइन ड्रॉ करना है, मैंने मान लिया वहां पे 1 है, एंड एक -1 पे ड्रॉ करना है। सिंपल, एक -1 पे ड्रॉ करना है।
हम लोग एक रूल निकालते हैं जिसको बोलते हैं दीदी, DIDI, दीदी। दीदी किसको बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? बहन को दीदी बोला जाता है, बड़ी बहन को दीदी बोला जाता है। तो दीदी ना उल्टी है, सीधी दीदी नहीं है, उल्टी दीदी है। उल्टी दीदी को याद रखना ग्राफ बनाते टाइम। हाँ ऑब्वियस बात है कि हम पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो डी से मतलब होता है डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है ओरिजिनल ग्राफ से नीचे, इंक्रीज का मतलब होता है ओरिजिनल ग्राफ से ऊपर। तो जब मैं टर्म यूज करूंगा डिक्रीज, आप सोचोगे सर नीचे बोल रहे हैं। जब मैं बोलूंगा इंक्रीज, मतलब मैं ऊपर बोल रहा हूं। किसके ऊपर किसके नीचे सर? ओरिजिनल ग्राफ के नीचे और ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर। ये चीज को याद रखना। अब आपने देखा सर ये कहानी तो बिल्कुल अलग है सर, 0 और 1 भी बीच में आया था। 0 और 1 पे बेटा सर चिपका दो, यहां पे बोलो देखो भाई साहब आप चिपक जाओ यहां पे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर x का वैल्यू, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, बहुत केयरफुली समझिएगा बेटा लोग, 0 और -1 के बीच में है, तो मैं पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगा कि ज्यादा? 0 और 1 के बीच में पावर बढ़ाने से वैल्यू कम होता है कि ज्यादा होता है? सर वैल्यू कम होगा। होता है। तो मतलब बेटा लोग डिक्रीज होता है। हाँ जी सर डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज का मतलब मैंने क्या सिखाया? ओरिजिनल ग्राफ से नीचे। तो ग्राफ थोड़ा नीचे। कैसा हो जाएगा बेटा? ऐसा हो जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ है ना, ये देखो ये ओरिजिनल ग्राफ नीचे आ गया, ओरिजिनल ग्राफ से नीचे आ गया। मैं एक ग्राफ का रेफरेंस लूंगा, सारा ग्राफ समझाने वाला हूं, सो बहुत ही केयरफुल रहना। और ये आने वाले सारे सेशंस बहुत मजेदार होंगे और इंपॉर्टेंट होंगे। अब मुझे बताइए बेटा कि अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब आप इनपुट यहां से लेना शुरू करोगे, यहां से, और पावर आपका 3 है, तो x स्क्वायर से ज्यादा होगा कि कम होगा? मैं बोलूं 2 पावर 2 बड़ा है कि 2 पावर 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 2 पावर 3 बड़ा है, क्योंकि x का वैल्यू मैंने 1 से ज्यादा ले लिया। तो मैं अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा लूं और पावर में बढ़ाऊं तो आंसर और ज्यादा आएगा सर। ज्यादा होने का मतलब सर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने का मतलब बेटा ओरिजिनल ग्राफ से ऊपर आएगा। अगली बार शक्ल कैसा होगा बेटा लोग? ऐसा होगा सर, समझ गए? थोड़ा सा कर्व देख रहे हो, ओरिजिनल ग्राफ से मैंने थोड़ा इसको कर्व बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन बन गया। हाँ थोड़ा सा कर्व है, ठीक है बेटा लोग? हाँ जी सर बिल्कुल है। अब आपने देखा कि सर ग्राफ तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। हाँ जी बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो एक बात बताओ बेटा कि अगर मैं 2 रखूंगा, अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो आपका आंसर आएगा 8, एंड x की जगह पे मैं -2 रख दूं तो आंसर आएगा -8। फर्क क्या हुआ? फर्क यही हुआ सर, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बस ग्राफ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। तो जैसा शक्ल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वैसा ही शक्ल उसका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, यूं आ रहा है, तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? हाँ जी सर सो मैं, अच्छा हाँ देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होता? क्योंकि सर वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एक्स प्लस लोगे तो भी वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव लोगे तो भी वाई पॉजिटिव। तो प्लस प्लस का पेयर बन रहा है और माइनस प्लस का पेयर बन रहा है, और वो सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो मिला जुलाकर मैं आपसे बोलूं कि y = x³ का जो फोटो आया वो कैसा आया? तो देखिए फोटो कैसा आया। हाँ जी फोटो देखते हैं, फोटो आ गया कुछ ऐसा। अब ये ग्राफ याद रखने बेटा, सारे ग्राफ दिमाग में छपा, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, मैं सिखा दूंगा ऐसा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। सो कुछ ऐसा आया था फोटो इसका, यहां से ऐसा। अब तुम स्ट्रेट लाइन बन जाओगे, कुछ ऐसा आया था, ठीक है बेटा लोग? हाँ जी सर। ये ग्राफ किसका है बच्चा लोग? y = x³ का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि y = x⁵ का ग्राफ बनाओ। आप बोलोगे सर ये बहुत जादू का काम है। बिल्कुल जादू का काम नहीं है सर, हमने तो अलजेब्रिक फंक्शन ग्राफ देखा है सर। हमारे 3 चीज ऐसी है, 3 नंबर्स हमारे पास ऐसे जिनका पावर आप कुछ भी बढ़ाओ सर चेंज नहीं होता है। वो नंबर्स कौन कौन से थे बेटा? 1 0 1। मैंने आपको क्या बोला था? एक 0 पे लाइन, एक 1 पे लाइन और एक -1 पे लाइन।
तो ड्रॉ कर लीजिए सर। मैं जरा व्हाइट पेन से ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा आपका 1 वाला लाइन, ये रहा आपका -1 वाला लाइन, एंड ये रहा आपका 0 वाला लाइन। ठीक है बच्चा लोग? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है जी, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इनको फिक्स कर देना है। फिक्स मतलब समझो कि मैंने कील ठोक दिया। कील समझते हो? यस सर। यस सर। गम से चिपका दिया। ग्राफ जहां जहां इन लाइन को टच किया मैंने उसको गम से चिपका दिया कि वो अब हिलेंगे नहीं। ये पॉइंट कौन सा है बेटा लोग? ये पॉइंट कौन सा था यहाँ पे? 1, 1 ये पॉइंट था 0 और ये Yes. पॉइंट था -1। -1। हम ड्रॉ कर रहे हैं y इज इक्वल टू x⁵ का ग्राफ। अब मुझे बताइए x का वैल्यू अगर 0 से 1 है, 0 से 1 है, मैं पावर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ नीचे जाएगा कि ऊपर? Sir, ऊपर। नीचे ना बेटा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब सर नीचे आ जाएगा। तो ये फोटो ऐसा, और 1 से आगे ग्राफ ऊपर, सर ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो फोटो कुछ ऐसा आ जाएगा। yes, यस sir. और मैंने आपको क्या बोला था? उल्टा दीदी फॉलो करो, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। डिक्रीज मतलब ओरिजिनल से नीचे, इंक्रीज मतलब ओरिजिनल से ऊपर। तो ओरिजिनल अगर ये है तो डिक्रीज करोगे नीचे, इंक्रीज का मतलब ओरिजिनल अगर ये है तो इंक्रीज का मतलब ऊपर। इस लाइन में बेटा इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ग्राफ का ऊपर, ऊपर मतलब सर ये फोटो आएगा, और डिक्रीज मतलब ये फोटो आएगा। क्या सारे बच्चे समझ गए सर? y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ Yes, ये रहा। यस सॉरी, Yes, sir. अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूँ x⁴ का ग्राफ बनाइए। ये टफ काम है? नहीं सर, बिल्कुल टफ काम नहीं है। हमने लाइन तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू x⁴ का ग्राफ बनाइए। तो इस रीजन में बेटा बताइए जरा, इस रीजन में ग्राफ क्या होगा? इस रीजन में ग्राफ x⁴ वाला ग्राफ और नीचे आ जाएगा, क्योंकि पावर सर आपने और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया तो वैल्यू और नीचे। समझते हो इस बात को? सर ये ग्राफ और नीचे, डिक्रीज, इंक्रीज, बेटा बन जा सही से, हाँ, फिर डिक्रीज, इंक्रीज। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो आप। y इज इक्वल टू x⁴ का ग्राफ मैंने बना दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नोट पॉइंट क्या है, तो आपको याद रखना है बेटा लोग, नोट पॉइंट ये है कि अगर y इज इक्वल टू x⁻ ऑड का ग्राफ बना रहे हैं, ऑड नंबर्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग जो रूल फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे। पहला क्या है बेटा? y इज इक्वल टू 0, -1 और 1 को ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्या है बेटा? कौन सा रूल फॉलो करना है? उल्टा दीदी। उल्टा दीदी मतलब उल्टा दीदी, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, फॉलो करो। कहानी खत्म। यही तो रूल है। क्या सारे बच्चे ग्राफ बनाकर लाएंगे? किसका किसका? मैं जरा आप लोगों को किसका किसका ग्राफ बनाना है? आपको ग्राफ बनाना है, मैं कुछ नोट दे दे रहा हूं। यहीं पे दे देता हूं आप लोगों को। आप लोग ग्राफ बनाइएगा y इज इक्वल टू x⁴ का, y इज इक्वल टू x⁴ का। बस ये दोनों का ग्राफ बनाइएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं करेगा x⁴ बनाएगा, फिर 5 बनाएगा, फिर 7 बनाएगा, फिर 9 बनाएगा, फिर 11। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप x⁴ बनाइएगा, आपको मालूम है सर 9 वाला फॉलो होगा और 11 वाला उससे और ऊपर आएगा और नीचे आएगा, बस वो फॉलो करना। 3 ग्राफ बनाना, काम खत्म। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा कि आप y इज इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ बनाइए। आप सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे बेटा? स्टैंडर्ड फंक्शन का। स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है? 1/x। 1/x. 1/x, और 1/x में क्या आप 3 लाइन उल्टा दे दी, खत्म कहानी। समझ गए सारे बच्चे? हाँ जी सर, समझ गए। यस सर। थर्ड पॉइंट है y इज इक्वल टू sin³ का ग्राफ बनाएंगे और cos³ का ग्राफ बनाएंगे। अब sin x और cos x का सारा ग्राफ तो आता है ना आप लोगों को? हाँ जी बेटा लोग बोलिए। यस सर। हाँ, सारा ग्राफ बता दिया।
अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, एक मिनट पहले देख लूं कि कितने लोग हैं यहाँ पे बचे हैं। 50, क्या बात है यार, सारे बच्चे बचे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। 2 मिनट और टाइम ले लूं प्लीज। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, Yes, sir. मजा आ गया आज पढ़ा के आप लोगों को सच में। ये लीजिए बेटा, अब मैं ना ड्रॉ कर रहा हूं x पावर 4 और x पावर 5 का ग्राफ, x पावर इवन का ग्राफ। सो नाउ द पॉइंट इज ड्रॉ x पावर इवन। ये भी बहुत आसान है, y इज इक्वल टू x पावर इवन ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब भी बेटा x पावर इवन बोला जाएगा, आपके मन में आना चाहिए सर एक्स स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है सर? एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है सर पैराबोला। ये रहा आपका अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अब आपको काम करना है दो, हमने ऑड में बोला उल्टा दीदी, यहां पे आपको लगाना है मोदी। रूल क्या रहेगा? मोदी, रूल इज मोदी। मैं जरा कैपिटल में लिखता हूं, ओड के लिए दीदी और इवन के लिए मोदी। मोदी। मोदी ना, मैं मोदी में जरा 2 डी है, अलग अलग लिखा हूं। डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज, मॉड का मतलब मॉड। क्या सारे बच्चे मॉड का ग्राफ जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। कैसा होता है सर? मॉड का ग्राफ पूछ रहे हो? हाँ जी सर पूछ रहे हो। मॉड का ग्राफ सर वही वी शेप, याद है ना आप लोगों को? ऐसा कुछ वी जैसा, ये रहा मॉड का ग्राफ, ऐसा ही होता है। आप लोगों को आता है? नहीं आता है? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ लो, सिखा दूंगा, टेंशन ही ना लो। ऐसा कुछ चीज बच जाए, हो ही नहीं सकता है। छूटेगा तो नहीं, गारंटी है। हाँ छूटेगा उनका ही जो रेगुलर नहीं है, उनका तो छूट सकता है। तो मॉड का ग्राफ बेटा वी शेप होता है। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वी शेप होता क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा लोग? y इज इक्वल टू मॉड बनाइए। अब कोई मुझे बताएगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? 1 है सर। सर -1 इस बार ड्रॉ नहीं करना है? नहीं, रीजन क्या है बेटा? क्योंकि ग्राफ सर अगर इसका पावर इवन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ही नहीं। यस सर। तो मुझे अब 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। पहला लाइन कौन सा बेटा लोग? 0 वाला, और दूसरा लाइन कौन सा? 1 वाला। एक ड्रॉ कर दिया मैंने 0 वाला, और दूसरा ड्रॉ कर दिया 1 वाला, सिंपल। अब आप पावर बताइए। पहला ग्राफ है एक्स स्क्वायर मैंने बना दिया। ये ग्राफ किसका है? एक्स स्क्वायर का। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ड्रॉ एक्स पावर 4 बनाइए सर। y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। बहुत सिंपल है सर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 में ये बनाना है। हाँ जी सर बनाना है। तो मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, मॉड लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा, और फिर तुरंत याद करूंगा कि सर ये वाला जो पॉइंट है ये तो आपका 1 है, इधर वाला जो पॉइंट है ये तो आपका -1 है, और हम लोग डिक्रीज और इंक्रीज फॉलो कर देंगे। तो पहला स्टेप मॉड मैंने बना दिया येलो से, फिर आपका इस रीजन में डिक्रीज और इस रीजन में इंक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब बेटा एक्स पावर 4 और नीचे आएगा, और नीचे मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां से डिक्रीज इंक्रीज मतलब ओरिजिनल ग्राफ से ऊपर, डिक्रीज और इंक्रीज, फिर यहां से डिक्रीज और इंक्रीज। बेटा समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एक्स पावर 6 Yes, का sir. एक्स पावर 6 का ग्राफ बनाइए सर। बहुत आसान है। कैसे आसान है सर? वही और डिक्रीज फॉलो कर देना है। इस रीजन में और नीचे, इस रीजन में और नीचे सर, और इधर जाके ऊपर हो जाएगा, है ना? और नीचे, उधर और ऊपर, इधर और नीचे, इधर और ऊपर। हो गया सर एक्स पावर 6 का ग्राफ आपका। सो ग्रीन वन इज द ग्राफ ऑफ एक्स पावर 4, ब्लू वन इज द ग्राफ ऑफ एक्स पावर 6। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप ये वाला भी टास्क ले लीजिए कि 2 ग्राफ और ड्रॉ कर लीजिएगा। आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। 4th पॉइंट है y इज इक्वल टू एक्स पावर 6 का, 1 बाई एक्स पावर 2 का, 1 बाई एक्स पावर 4 का, एंड साइन स्क्वायर एक्स का। इनका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सो जो बच्चे फोटो लेना चाहें स्निप ले सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ आपको
भेज ही दूंगा। ठीक है बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच इतने देर रुकने के लिए। Thank you, sir. Good night, sir. Good night. That's Bye. Bye. Yes, sir. बाय बेटा, बाय बाय। Bye, sir. Bye. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।